ये तालिबान को 1 महीना पूरा हो चुका है। तालिबान की सरकार बने भी कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हकीकत यही है कि तालिबान में सब कुछ ठीक नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है कि सरकार बना लेना और बात है और सरकार बनाकर चला लेना और बात, और तालिबान की गाड़ी फिलहाल इसी दूसरी बात पर यानी सरकार बनाकर चला लेने के मसले पर ही झटके खा रही है। सच्चाई तो यह है कि अभी सरकार की गाड़ी ठीक से पटरी पर चढ़ी भी नहीं है और तालिबान के अलग अलग गुट इसे पटरी से नीचे उतारने में लगे हुए हैं। सूत्रों की माने तो नई सरकार को लेकर तालिबान के नेता मुल्ला बरादर और सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच ठनी हुई है। बरादर और हक्कानी एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। मुल्ला बरादर और उसके साथियों को लगता है कि ये उनकी कूटनीति का ही असर है कि तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में वापस लौटा है, क्योंकि बरादर ही वो पहला तालिबानी नेता है जिससे पिछले साल तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बात की थी, और बरादर ने ही तालिबान की ओर से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर दोहा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जबकि हक्कानी और उसके गुट को लगता है कि अफगान की सत्ता में तालिबान के काबिज होने के पीछे दरअसल अमेरिका और अफगान सरकार से चली आ रही उनकी लड़ाई का ही असली रोल है। उन्होंने बंदूक के दम पर अपना हक अमेरिका से छीना है। असल में हक्कानी नेटवर्क हाल के कुछ सालों में अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस के साथ लगातार टकराता रहा है। कभी मानव बमों के जरिए, कभी कार बमों से, तो कभी किसी और तरीके से वो मुसलसल अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों की सेनाओं पर हमले करता रहा है। कुछ इन्हीं वजहों से अमेरिका ने इसे आतंकवादी संगठन भी घोषित कर रखा है। लेकिन अब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बीच इस गुट का नेता सिराजुद्दीन हक्कानी और ताकतवर बनकर उभरा है और फिलहाल वो तालिबान की नई सरकार में गृह मंत्री है। ये और बात है कि अमेरिका ने उसके सिर पर करोड़ों रुपए का इनाम रख छोड़ा है। ऐसे में जब से तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी हुई है, बरादर और हक्कानी के गुट आपस में टकरा रहे हैं। ये बात भी दीगर है कि पहले मुल्ला बरादर के ही तालिबान सरकार में पीएम बनने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कहते हैं कि हक्कानी गुट की मुखालफत की वजह से बरादर का पत्ता कट गया और उसे डिप्टी पीएम की कुर्सी से ही संतोष करना पड़ा, और ऐसे में दोनों गुटों के बीच कड़वाहट और टकराव का बढ़ना लाजमी था। पिछले दिनों भी कुछ इन्हीं बातों को लेकर खुद बरादर और हक्कानी गुट के खास चेहरे खलीलुर रहमान हक्कानी के बीच कहासुनी हुई थी। कहते हैं कि इस कहासुनी के बीच दोनों पक्षों के बीच आपस में गोलीबारी भी हुई और कुछ इन्हीं हालात के बीच बरादर के पहले जख्मी होने और फिर मारे जाने की खबर उड़ गई। खलीलुर रहमान आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क का नेता होने के साथ साथ फिलहाल तालिबान की सरकार में शरणार्थी मंत्री भी है। तालिबान के इन दोनों गुटों की लड़ाई ने संगठन के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा के लिए भी एक तरह से नई मुसीबत खड़ी कर दी है। फिलहाल दोनों गुट अपना अधिकार बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इससे दोनों के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। वैसे तो दोनों गुटों के बीच साल 2016 से ही अनबन चली आ रही है, लेकिन इस बार जब तालिबान की सरकार बनाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी दखलंदाजी की और मुल्ला बरादर के पर कतर कर हक्कानी के हाथों को मजबूत कर दिया, तो ये अदावत और बढ़ गई। मुल्ला बरादर और शेर मोहम्मद स्टानिकजई जैसे नेताओं के पर कतर दिए गए, जिसके बाद तालिबान का ये गुट न सिर्फ हक्कानी से बल्कि पाकिस्तान से भी नाराज हो गया। ऐसे में इस गुट के नेता काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल